हर इंसान को इच्छाएं पूर्ति करने की चाहत बनी रहती है। इस चाहत की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो हमेशा अपने एफर्ट्स लगाता रहता है। जिस कारण कुछ लोगों की इच्छाएं तो सभी पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं कम पूरी होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर इच्छाओं की पूर्ति के लिए 12 कुंड भावों के अंदर एक भाव ऐसा बनाया है जिससे इंसान की इच्छाओं की पूर्ति होती है, जिसे कि कुंभ राशि रूल करती है। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और हर इंसान को कोई ना कोई राशि मिली हुई होती है जिसकी वजह से उसके गुण, स्वभाव, उसके दोषों का, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि के लोगों का स्वभाव किस तरीके का होता है, उनके व्यक्तित्व के अंदर ऐसी कौन सी खास बात होती है जिसकी वजह से उन लोगों को कुंभ राशि मिली हुई है, और भी उनके जो क्या क्या गुण हैं, उनके क्या क्या दोष हैं, वो अपने जीवन के अंदर किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, इन सब बातों की तमाम चर्चा आज इस वीडियो में करने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, ये मेरे सीरीज की 11वीं राशि है। यदि आप मेष से लेकर मकर राशि तक के सभी राशियों के लोगों के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल के ऊपर जाकर इन सभी राशियों के बारे के अंदर आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा देर न करते हुए आगे की चर्चा शुरू करते हैं कि किस तरीके से कुंभ राशि के जो लोग होते हैं उनका व्यवहार किस तरीके का होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके आचार विचार कैसे होते हैं, उनके व्यक्तित्व के अंदर ऐसी कौन सी बात होती है, ऐसी कौन सी खूबी होती है जिसकी वजह से उन लोगों को कुंभ राशि मिली हुई है। तो किसी भी राशि को जानने के लिए सबसे पहले हम उनमें उनके तत्व देखने पड़ते हैं, उनके चिन्ह को देखना पड़ता है, साथ के अंदर उनके जो नक्षत्र हैं उनको देखना पड़ता है, और भी नाना प्रकार की चीजों को देखकर उसके बाद ही हम किसी व्यक्तित्व की सटीक जानकारी ले सकते हैं। राशि कालपुरुष कुंडली की 11वीं राशि है, जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव दो राशियों को रूल करते हैं, एक तो मकर राशि और एक कुंभ राशि। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जिसके अंदर बैठकर कुंभ शनिदेव अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। और मकर राशि आपके कार्मिक संबंधों को बताती है, आपके कार्मिक बंधनों को बताती है, आपके कर्म को बताती है। तो इस तरीके से शनिदेव की दोनों राशियां, एक तो कार्मिक चीजों को दर्शाती है और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाती है। तो इस तरीके से शनिदेव इनके स्वामी हैं। शनिदेव एक कठिन परिश्रम में बहुत ज्यादा पीड़ा के कारक है। शनिदेव वो न्याय के देवता हैं और साथ के अंदर कुंभ राशि को रूल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभ राशि के चिन्ह की, क्योंकि कुंभ राशि के चिन्ह के आधार के ऊपर भी कुंभ राशि का स्वभाव निर्धारित किया जाता है। सब जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुंभ राशि का जो चिन्ह है उसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके कंधे के ऊपर पानी का कलश है, और कलश थोड़ा टेढ़ा है जिसके अंदर से जल बह रहा है जो नीचे जमीन की ओर जा रहा है। तो पानी की धारा और जो घड़ा है वो संचित कर्म और प्रारब्ध को दिखाता है। जल खुशहाली का प्रतीक माना गया है। यदि जल होगा तो भूमि उपजाऊ, भूमि के अंदर फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो खुशहाली आएगी हमारे जीवन के अंदर। तो जो जल है उसे धन का स्रोत माना गया है। इसी तरह कंधों पर घड़ा रखा हुआ है जो कि कंधों पर जिम्मेदारी को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि कुंभ राशि वालों का स्वभाव कुछ इस तरीके का होता है कि उनकी इच्छा पूर्ति का है, और हमारी इच्छा पूर्ति होगी तो हमारे कर्म और हमारे प्रारब्ध तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति तभी होगी जब हमारा कर्म और हमारे प्रारब्ध अच्छे होंगे। तो अपने जीवन में कर्म करने पर विश्वास रखते हुए बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं कुंभ राशि के लोग। इसी तरह कंधों पर रखा हुआ घड़ा जिम्मेदारियों को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि कुंभ राशि के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव हम इस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं इस चिन्ह के आधार के ऊपर, कि जो कुंभ राशि के लोग होते हैं उनके अंदर यदि वो अपने पिछले जन्म के अंदर कुछ अच्छे कर्म करके आए हैं, उनका प्रारब्ध अच्छा है, तो उनको कुंभ राशि मिली हुई है। क्योंकि कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं। उनके अंदर इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए परिश्रम करने की हिम्मत होती है, और साथ के अंदर वो परिश्रम करके ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना पसंद करते हैं। वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं। उनका जो
बहुत ज्यादा विचारशील होते हैं, बहुत ज्यादा तार्किक होते हैं और अपने परिश्रम के आधार के ऊपर भी वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना पसंद करते हैं। वो अपने ज्ञान को दूसरों के अंदर बांटने के अंदर भी विश्वास रखते हैं। यदि उनके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है तो वो दूसरों को देने के अंदर विश्वास रखेंगे, ताकि लोगों के अंदर ज्ञान की वृद्धि हो सके। अब कंधों के ऊपर रखा हुआ घड़ा जो कि जिम्मेदारी को दर्शाता है, तो कुंभ राशि के लोगों के अंदर एक ये विशेष गुण होता है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। यदि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दी जाए तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपना पूरा परिश्रम जी तोड़ मेहनत करते हैं। उसके साथ ही वे परिश्रम भी इसी आधार के ऊपर करते हैं कि उनकी ये जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो सके। वो अपने जीवन के अंदर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जिम्मेदारी अवश्य निभाते हुए मिल जाएंगे आप लोगों को, और भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो हर बरकस कोशिश करते हैं कि किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो। अब दूसरा, कुंभ राशि के लोगों को स्वभाव को जानने का एक तरीका है कि कुंभ राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव न्याय, परिश्रम के कारक हैं, वो ईमानदारी के कारक हैं, वो संघर्ष के कारक हैं, वो पीड़ा के कारक हैं। तो कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, बहुत ज्यादा न्याय प्रिय होते हैं, साथ के अंदर वो दूध का दूध और पानी का पानी करने के अंदर विश्वास रखते हैं। परिश्रम करने के अंदर वो सबसे आगे होते हैं। यदि उन्हें परिश्रम करने को दे दिया जाए या कोई काम दे दिया जाए तो वो उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरा परिश्रम लगा देते हैं, पूरी एनर्जी के साथ करते हैं। इसी तरीके से जो कुंभ राशि के लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा आलस होता है, और आलस होने के साथ साथ तो वो अपना हर काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वो अपना काम ईमानदारी के साथ करें। लेकिन यदि कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार है और दूसरा व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो उनको बहुत ज्यादा ठेस भी पहुंचती है। अब बात करते हैं, कुंभ राशि एक वायु तत्व राशि है, जिसकी वजह से वायु तत्व राशि होने की वजह से कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो भावनात्मक न होकर तथ्यों और तार्किकता के आधार के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। ये लीक से हटकर काम करना पसंद करते हैं और हमेशा वायु एक जगह नहीं रहती है, जगह जगह फैलती रहती है। तो इनकी जो कल्पनाएं हैं, इनके जो विचार हैं, इनके जो तार्किकशीलता है वो सब फैलती ही रहती है। वो आगे से आगे सोचते रहते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं। इन्हें बंधनों में रहना पसंद नहीं होता है। जिस तरीके से आप वायु को बांध नहीं सकते हैं उसी तरीके से कुंभ राशि के लोगों को भी आप लोग बांध नहीं सकते हैं। ये स्वतंत्र रहकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं और स्वतंत्र रहकर ये काम ज्यादा अच्छा करते हैं, जबकि बंधनों के अंदर रहना इनको पसंद नहीं होता है। कुंभ राशि के लोग बहुत ज्यादा तार्किक होते हैं, हर बात को ये तर्क के आधार के ऊपर करना ज्यादा पसंद करते हैं। इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो समाज की भलाई करने के अंदर लगा हुआ रहता है। ये बहुत ज्यादा विचारशील होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करना इनको पसंद होता है और साथ के अंदर ये कोई भी कार्य यदि करते हैं तो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर करते हैं। और यदि कोई इनको गलत बात कहने की कोशिश करता है तो उसको वो सही तरीके से, गुस्सा होने की बजाय बहुत सही तरीके से तर्क के द्वारा और विचारशील होकर फिर ही उस बात का समाधान देते हैं। राशि के लोग यदि कोई लड़ाई झगड़े का मुद्दा चल रहा हो तो उस पर वे सहानुभूति जताने की बजाय ये बहुत तरीके से सोच समझकर उस चीज का समाधान निकालने के अंदर विश्वास रखते हैं। कुंभ राशि के लोगों के अंदर उदासीन रहने की थोड़ी प्रवृत्ति होती है। ये थोड़े कभी कभी उदासीन भी रहते हैं क्योंकि इनकी विचारात्मक शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि जो लोगों के साथ मेल नहीं खा पाती है और ये लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, शांति से हर कार्य का समाधान निकालना उनको पसंद होता है। कुंभ राशि के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम करने की आदत होती है, जिसकी वजह से उनका परिश्रम इतना ज्यादा बढ़ जाता है। साथ के अंदर ये पूरा परफेक्शन के साथ काम करते हैं। लेकिन यदि कोई परफेक्शन के साथ काम नहीं करता है तो इनको थोड़ा अग्रेसिव नेचर होने के लिए ये थोड़ा बहुत बाध्य होना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कई बार भीड़ से अलग हो जाते हैं और अपने आप को अकेला समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत तार्किक होते हैं, मजेदार होते हैं, मिलनसार होते हैं। सहानुभूति से की बजाय ये लोगों का समाधान सोचने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, लोगों को ज्ञान देने के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं। लेकिन जो कुंभ राशि के लोग होते हैं उन लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो इसके स्वामी हैं वो खुद भगवान शिव की आराधना करते थे और हमेशा उनके आराधना के अंदर ही अपना समय व्यतीत करते थे। तो इसलिए कुंभ राशि के लोगों को शिवलिंग पर या फिर शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि उनके जीवन के अंदर सुख समृद्धि आ सके। इसके अलावा जिन लोगों का शनि
कुंडली के अंदर बहुत अच्छा है, अच्छी प्लेसमेंट लिए हुए हैं, तो वो लोग नीलम धारण कर सकते हैं। जो लकी कलर है कुंभ राशि के लोगों का वह है नीला, और साथ के अंदर जो लकी दिन है वो है शनिवार। यदि आप अपनी कुंडली के अंदर शनि की को शुभता प्रदान करना चाहते हैं, तो आप यदि नियमित हर शनिवार के दिन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो भाइयों और बहनों, ये था कुंभ राशि का व्यक्तित्व। तो कुंभ राशि के व्यक्तित्व के अंदर किस तरीके से मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया, यदि आप भी रिलेट करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।